जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन चैनल। आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज का टॉपिक है डाइस यानी कि पासा। दोस्तों, रीजनिंग में डाइस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और लगभग हर एग्ज़ाम में डाइस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे डाइस के प्रॉब्लम और आपको बताएंगे शॉर्टेस्ट ट्रिक जिससे कि आप डाइस प्रॉब्लम को कम से कम समय में हल कर सके। साथियों, डाइस से रिलेटेड ही एक और वीडियो हमने बनाया था जिसमें कि अलग मेथड से इन्हीं क्वेश्चंस को हल किया था और उस वीडियो को आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम देखेंगे सेकंड मेथड डाइस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो दोस्तों देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कहता है अ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स and its 4 different positions are as shown below. Find the number on the face opposite the face showing 2. अब इसमें यह कहता है कि दो के अपोजिट कौन सा फेस है। अब इसमें जो मेथड है, इस मेथड में आप चलेंगे क्लॉकवाइज मेथड से, यानी कि दो इसको ऐसे करेंगे। क्लॉकवाइज आप चलेंगे तो दो के बगल में आएगा 6, घड़ी की सुई के हिसाब से ही क्लॉकवाइज 6, फिर आएगा 4, फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे 6 4। फिर हम ये देखेंगे जहाँ पे कि ये 6 और 4 ना आ रहे हो, ऐसा 2 देखना है जिसमें 6 और 4 ना आ रहे हो। तो ये हमें मिला जिसमें कि 2 और 4 नहीं आ रहे हैं। तो इसमें हम चलेंगे साइक्लिक मेथड से। तो इसके बाद आया 2 के बाद आ रहा है 3 और उसके बाद आ रहा है 1। तो दोस्तों ये ऐसे बनेगा कि फाइनल में ये बनेगा 6 के अपोजिट हो जाएगा 3, 4 के अपोजिट हो जाएगा 1 और जो नंबर बच गया 5 वो हो जाएगा 2 के अपोजिट। सो ये क्लॉकवाइज मेथड है। ये मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है? ये मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये अगर आप चार्ट बना ले साइक्लिक मेथड से, सो आपको कोई भी नंबर पूछा जाए कि 6 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, उन सभी का आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये नया मेथड, दूसरा मेथड बताया है ना। इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट नंबर इज अपोजिट 3 इफ 4 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर एज शोन बिलो। सो ये नंबर 3 के अपोजिट पूछ रहा है। तो हमारा एक डाइस है जिसमें 3 आ रहा है, 2 और 6 है। अब हम ऐसा देखेंगे जिसमें कि ये 2 और 6 रिपीट ना हो रहा हो लेकिन 3 हो। सो इसमें 6 रिपीट हो रहा है, इसमें 5 1 1 यानी कि ये रिपीट नहीं हो रहा है। सो हम लेके चलेंगे, ये साइक्लिक हम चलेंगे। पहले आएगा घड़ी की सुई के हिसाब से, पहले आएगा 2, फिर आएगा 6, फिर इसमें हम चलेंगे साइक्लिक, पहले आएगा 1, फिर आएगा 5 और नंबर कौन सा बच गया? 2 6 1 5 के बाद 4। सो ये हमारा चार्ट तैयार हो गया जिसमें कि 3 के अपोजिट 4 होगा, 2 के अपोजिट 1, 6 के अपोजिट 5। सो हमें पूछा गया है 3 के अपोजिट क्या है, तो 3 के अपोजिट हमारा 4 है, उसका हम आंसर दे सकते हैं। नाउ क्या हम अलग तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? तो इसको हम ट्राई करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। तो मैं इसको आप दिखाता हूँ। इसमें हम मानक लेके चलते हैं 5 हम मानक लेते हैं और हम लेके चलते हैं साइक्लिक। तो साइक्लिक में आप देखिए 4 आ गया पहले, फिर हमारा 2 आ गया, 4 के बाद 2। नाउ ये ऐसा है जिसमें कि रिपीट नहीं हो रहा है नंबर 5 के एडजेसेंट। तो 3 आया, साइक्लिक में चलेंगे, फिर उसके बाद 1 आ गया और क्या बच गया? 6 बच गया। तो आप देखिए हमारा ये टेबल तैयार हो गया। इसमें 5 6, 4 के अपोजिट 3 और 2 के अपोजिट 1। तो हमारा हमसे क्या पूछा है? 3 के अपोजिट किया, तो इसमें 3 के अपोजिट 4 है, वही आंसर आ गया। देखिए दोनों ही मैंने किया। पहले एक में मैंने 5 मानक लेके चला हूँ और एक में मैं 3 मानक लेके चला हूँ और साइक्लिक चला हूँ, तो जिससे कि जो डाइस है उसके अपोजिट जो टेबल है वो मिल जाए ना। इसमें अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि 2 के अपोजिट क्या है, 5 के अपोजिट क्या है, आप आंसर दे सकते हैं और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। 5 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप और भी तरीका लेना चाहें और भी तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं। हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कहता है कि 4 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर एज शोन बिलो, व्हाट नंबर मस्ट बी एट द बॉटम ऑफ द फेस व्हेन डाइस इज इन पोजीशन एज शोन इन फिगर 3। मतलब ये कहता है जब फिगर 3 पे, ये फिगर में डाइस के बॉटम फेस पे कौन सा नंबर होगा, मतलब कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है।
तो साथियों हम लोग ये साइक्लिक मेथड या क्लॉकवाइज मेथड से इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखेंगे, हम पहले चेक करेंगे किस चीज़ को हम रेफरेंस ले सकते हैं। हम टेबल को बनाएंगे और रेफरेंस लेंगे। हम यहाँ देखेंगे 5 अगर हम लेते हैं तो 5 में यहाँ पे 4 और 6 है, इसमें 4 और 1 है, इसमें भी 4 रिपीट हो गया, ये सेम नंबर है, इसमें 3 और 6 है तो यहाँ पे भी रिपीट है। सो हम 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 का ऐसा हमें कोई क्यूब नहीं मिला जिसमें कि एडजेसेंट नंबर अलग अलग हो। नाउ हम एक बार 4 देखेंगे। 4 इसमें 5 और 6 है 4 के बगल में, और इसमें हमारा 1 और 2 है, मतलब 4 के एडजेसेंट इसमें 2 अलग नंबर है, इसमें 2 अलग नंबर है। तो हम 4 को मानक पकड़ते हैं और 4 को मानक लेके ये क्यूब लेते हैं। तो इसमें साइक्लिक चलते हैं क्लॉक घड़ी की सुई के हिसाब से। तो पहला आ गया 5, फिर आ गया हमारा 6, और इसको हम लेते हैं, इसमें साइक्लिक आता है 1 और फिर आता है 2, 1 और फिर आता है 2, और नंबर कौन सा बच गया हमारा 3, यहाँ आ गया 3। नाउ ये हमारा टेबल तैयार हो गया जिसमें 4 के अपोजिट 3 है, 5 के अपोजिट 1 है और 6 के अपोजिट 2 है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है कि इस फिगर में, यानी कि 3 के अपोजिट पूछ रहा है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 4। तो ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसी तरीके से साथियों जो मैंने आपको साइक्लिक मेथड बताया, इस साइक्लिक मेथड के हिसाब से इसको आपने इजीली सॉल्व कर लिया। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मेथड है और इस मेथड का आप इस्तेमाल इसलिए कर सकते हैं कि कहीं किसी के अपोजिट भी कोई अगर पूछ रहा है, किसी नंबर को अगर ढूंढना हो, तो ये टेबल बना के आप इजीली उसको बता सकते हैं और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता। बस घड़ी की सुई आप बस एक नज़र में ऐसे 2 पासे देख लीजिए जिसमें कि एक नंबर कॉमन हो, बस एक नंबर कॉमन हो, ये आप डाइस पकड़ लीजिए और फिर उसमें साइक्लिक घुमा दीजिए टेबल बना के, तो आपको पूरा टेबल मिल जाएगा और आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। होप इसको आपको समझ में आया होगा। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन में कहता है इफ टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन अपोजिट फेसेस ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज ऑलवेज 7 फाइंड द फिगर विच इज करेक्ट। मतलब अगर एक डाइस के अपोजिट नंबर का जोड़ 7 है, हरदम 7 है, तो कौन सा फिगर सही है। तो साथियों अगर हमें 7 अगर लाना है तो 7 आ सकता है 4 + 3 से, या 6 + 1 से, या फिर 5 + 2 से। इस तरीके से आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हरदम 4 के अपोजिट 3 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा और 6 के अपोजिट 1 होगा। तो ये हमारी कंडीशन है, ये क्वेश्चन के हिसाब से ये कंडीशन है और इस कंडीशन के हिसाब से हमें सॉल्व करना है ना। जिन साथियों को लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को यहीं पॉज करेंगे, कमेंट में जाके अपना आंसर लिखेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो साथियों हम अगर इस फिगर को देखें तो इसमें 6, 2 और 1 है ना। हमें ये मालूम है कि 6 के अपोजिट 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा है 6 के बगल वो 1 है, तो ये फिगर हमारी गलत है ना। हम इस वीडियो को देखें, हम इस फिगर को हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, 5 है, 1 है, तो इसमें हमें कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हम इस पर दोबारा आएंगे। पहले हम इसको देखें, एलिमिनेट करते चले। इस फिगर में क्या है, इसमें 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, यानी कि 4 और 3 एडजेसेंट दिखाया गया। जबकि हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि 4 और 3 अपोजिट है, तो ये 4 अगर यहाँ है तो 3 यहाँ होना चाहिए था, लेकिन चूंकि इसके बगल में दिखाया तो ये भी गलत है। नाउ हम ये फिगर देखेंगे, यहाँ 5 दिखाया, यहाँ पे 2 दिखाया, यहाँ 3 दिखाया, तो हमें मालूम है कि 5 के अपोजिट 2 है। अगर 5 यहाँ है तो 2 यहाँ होना चाहिए, या 2 यहाँ है तो 5 यहाँ होना चाहिए। 5 और 2 अगल बगल नहीं हो सकते क्योंकि नंबर्स का अपोजिट नंबर का जोड़ सम जो 7 है, तो ये भी फिगर हमारी गलत है और बच गया। ये तीनों फिगर हमने गलत प्रूफ कर दिया। और इस फिगर में हम देखें 5, 3 और 1, ये तीनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, तो ये हमारा आंसर सही है। तो साथियों देखिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था किस तरीके से घुमा के क्वेश्चन को पूछा गया, बट चूंकि हमने बेसिक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है तो हमने इसको आंसर कर लिया। तो जो भी साथी जो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, आई एम श्योर कमेंट में उन्होंने आंसर लिखा होगा। और साथियों ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, इजी ट्रिक मैंने डाइस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बताई है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।